कभी आपने महसूस किया है कि अचानक सब कुछ बदलने लगा है, बिना कारण मन शांत रहने लगा है, बुरे लोग दूर होने लगे हैं और जीवन में एक अजीब सी दिव्यता उतर आई हो? तो समझ लीजिए, देवी की ऊर्जा आपके जीवन में प्रवेश कर चुकी है। और जब ऐसा होता है तो 5 शक्तिशाली और अलौकिक शक्तियाँ, अलौकिक घटनाएं घटित होती हैं। आज मैं आपको वो 5 दिव्य संकेत बताऊंगी जो साबित करते हैं कि माँ शक्ति आपके साथ है। नंबर 1, भीतर का मौन। आत्मा की आवाज सुनाई देती है। पहला चमत्कार जो देवी की उपस्थिति से होता है वो है भीतर का मौन। पहले जहाँ मन अशांत था वहीं अब शांति उतरने लगती है। पहले जहाँ दुनिया की आवाज़ें भारी लगती थी, अब आत्मा की धीमी धीमी पुकार साफ सुनाई देने लगती है। आप अचानक ध्यान की ओर आकर्षित होने लगते हैं। आपको लगता है कि आपको बाहर नहीं, अपने अंदर जवाब मिल रहे हैं। देवी की ऊर्जा हमारी चेतना को जगाती है और हम शरीर से ऊपर उठकर आत्मा की भाषा समझने लगते हैं। यही वो संकेत है कि अब माँ आप साधारण नहीं रहे हैं, एक जागृत आत्मा बन चुके हैं। माँ की कृपा से आप अधूरे नहीं, पूरे हो चुके हैं। माँ का यह आपको पहला संकेत मिलता है और इस संकेत से समझ जाइए कि माँ ने आपको संकेत दिया है, आपके सर पर हाथ रखा है। अब आपको इस दुनिया में हराने वाला, नीचे गिराने वाला कोई नहीं है। यह माँ देवी का पहला चमत्कार है कि माँ आपके जीवन में उपस्थित है। नंबर 2, नकारात्मक लोगों और घटनाओं का दूर हो जाना। दूसरा परिवर्तन और भी अद्भुत है। जब देवी की शक्ति आपके जीवन में प्रवेश करती है तो जो लोग आपकी ऊर्जा को गिरा रहे होते हैं वो खुद ही आपसे दूर होने लगते हैं। चाहे वो रिश्ते हो, दोस्ती हो या फिर परिस्थितियाँ जो भी आपके रास्ते में बाधा बन रहे हो, वो धीरे धीरे या अचानक ही गायब होने लगते हैं। आप खुद नहीं हटाते उन्हें, माँ शक्ति स्वयं उन्हें हटाती है ताकि आपकी ऊर्जा शुद्ध और दिव्य बनी रहे। यह देवी की सुरक्षा है। वो आपकी आभा को नकारात्मकता से मुक्त कर देती है। तो दोस्तों, यह आपको दूसरा माँ का चमत्कार मिलेगा। समझ लीजिए, अगर ऐसा आपके जीवन में हो रहा है तो माँ स्वयं आपकी मदद करने के लिए इस धरती पर, आपके घर में, आपके आसपास, आपकी आत्मा में आ चुकी है। माँ का प्रवेश आपके जीवन में हो चुका है। दोस्तों, अगर इनमें से यह दोनों संकेत या फिर इनमें से कोई भी एक संकेत आपको मिले तो समझ जाइए कि अब माँ का सहारा आपके साथ है। अब आप अकेले नहीं हो। नंबर 3, संकेत और सपनों के माध्यम से देवी का मार्गदर्शन। तीसरा अनुभव और भी रहस्यमय होता है। देवी अब आपको सपनों में दिखने लगती है। आप देखेंगे कि सपनों में मंदिर, शक्ति का रूप या कोई पवित्र संकेत मिलने लगे हैं। कभी कोई दिव्य स्त्री आपकी रक्षा करती है, कभी कोई ऊर्जा आपको किसी रास्ते पर चलने को कहती है। ये केवल सपना नहीं, ये देवी की सीधी चेतावनी या फिर आशीर्वाद होता है। दोस्तों, जहाँ पर आपको लगा कि आप कंफ्यूज थे, अब वहीं पर आप सेटिस्फाई हो चुके हैं। अब आपको लगने लगा है कि आपकी राह है, यह आपकी राह आपको दिखाई देने लगी है, क्योंकि अब आप अकेले नहीं हैं। देवी स्वयं आपके साथ चल रही है।
अब आपको रास्ता स्वयं ही दिखाई देने लगा है। जहाँ कभी आपको लगता था कि मैं इस रास्ते पर चलूँ या फिर इस रास्ते पर, वहीं आज आपको लगता है कि मैं सही चल रहा हूँ, मैं सही दिशा में चल रही हूँ, मेरे को यहीं पे जाना है। आज आप स्वयं देखते हैं कि आपको आपकी मंजिल स्वयं ही दिखाई दे रही है, क्योंकि आज माता रानी ने आपका हाथ पकड़ रखा है। आज माँ दुर्गा स्वयं आपके साथ चल रही है और आपका मार्गदर्शन कर रही है। नंबर 4, सेवा, भक्ति और करुणा की ओर स्वाभाविक आकर्षण। चौथा लक्षण सबसे मधुर और सुंदर होता है। अब आपका मन सेवा और भक्ति की ओर झुकने लगता है। आप किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं और बदले में कुछ पाने की इच्छा नहीं रखते। माँ की उपस्थिति से आपकी आत्मा दया, करुणा और प्रेम से भर जाती है। आप मंदिर जाना शुरू करते हैं। देवी का नाम अपने आप जुबां पर आने लगता है और आपके अंदर भक्ति की लौ जल उठती है। अब आप केवल इंसान नहीं, एक आध्यात्मिक साधक बन चुके हैं। माँ ने आपके जीवन को धन्य कर दिया है। तो दोस्तों, यह था चौथा चमत्कार, जिससे आप जानेंगे कि माँ आपके साथ है। माँ का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो चुका है। अब आप अकेले नहीं हैं। आपका मार्गदर्शन करने के लिए माँ स्वयं आपके साथ है और माँ ने आपके सर पर हाथ रख दिया है। अब आपको कोई भी पीछे नहीं छोड़ सकता है। अब स्वयं ही आपका मन करता है कि मैं मंदिर चले जाऊं। मैं दया, भाव, दान ये सब करना आपको अच्छा लगता है और आप देखेंगे कि आप में स्वयं में बहुत ज़्यादा बदलाव हो चुका है। यह बदलाव कोई साधारण बात नहीं है, यह है माँ का आशीर्वाद जो कि आपको प्राप्त हो चुका है। नंबर 5, जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। दोस्तों, 5वां और अंतिम चमत्कार, जब देवी की ऊर्जा स्थिर हो जाती है आपके भीतर, तो जीवन में एक के बाद एक बेहद चमत्कार आपके जीवन में होने लगते हैं। जो कार्य सालों से अटके पड़े थे वो अब अचानक से पूरे होने लगते हैं। धन, संबंध, स्वास्थ्य सब कुछ सही दिशा में बहने लगते हैं। लेकिन ये सब आपको अहंकार नहीं देता, बल्कि और विनम्र बना देता है। दोस्तों, कई बार हमारे साथ क्या होता है कि जब हमारे ऊपर माँ का आशीर्वाद नहीं होता और हमारी किस्मत जाग उठती है, हमारे साथ एक के बाद एक अच्छा कार्य होने लगता है, तो दोस्तों उस स्थिति में हमारे भीतर अहंकार उपस्थित हो जाता है, जो कि विनाश का कारण है और धीरे धीरे हम विनाश की तरफ बढ़ने लगते हैं और सब कुछ हमारा जैसे हमें अचानक से मिला था वैसे ही अचानक से गायब होने लगता है। लेकिन दोस्तों, जब माँ का आशीर्वाद आपके साथ होता है, जब माँ का हाथ आपके सर के ऊपर होता है, तो दोस्तों इस तब भी आपके जीवन में बदलाव होता है, अचानक से चमत्कार होते हैं और जो रास्ते कभी आपको दिखाई नहीं दिए वो रास्ते भी खुलने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, उस समय होता यह है कि आपके भीतर अहंकार नहीं आता, क्योंकि यह माँ का चमत्कार होता है। मैया रानी स्वयं आपके साथ होती है। उस समय आप और भी ज़्यादा विनम्र बन जाते हैं और माँ आपको सफल बनाकर ये दिखाती है कि शक्ति उसी के पास आती है जो शुद्ध हृदय से उसकी भक्ति करता है। ये वो समय होता है जब आपके जीवन की हर दिशा में रोशनी फैलने लगती है। अब आप केवल जीवन नहीं जी रहे, आप देवी की कृपा से नहाए हुए एक
वरदान के रूप में है। दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि जिस व्यक्ति पे माता रानी स्वयं चमत्कार करती है, माता रानी स्वयं अपना हाथ जिसके सर पर रख देती है, उसे आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता है। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो मेहनत से बड़ा है और जिसमें घमंड आ गया है, वह एक बार फिर से झुक जाता है। लेकिन जो माता रानी के आशीर्वाद से आगे बढ़ा है, वह कभी भी झुक नहीं सकता, रुक नहीं सकता, क्योंकि उसमें कभी भी अहंकार नहीं आता है, उसका कभी विनाश नहीं होता है और वो पहले से भी ज़्यादा विनम्र हो जाता है और माता रानी की सेवा में और भी ज़्यादा लग जाता है। जिस इंसान में सामाजिक भाव आ जाते हैं, जो समाज की सेवा में मग्न हो जाता है, उस व्यक्ति को माता रानी आगे से आगे बढ़ावा देती है और उसे माता रानी का एक आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। उस आशीर्वाद से वह व्यक्ति कभी भी पीछे नहीं झुक पाता है, क्योंकि माँ स्वयं उसका रास्ता सफल बनाती है। दोस्तों, माँ आपको सफल बनाकर ये दिखाती है कि शक्ति उसी के पास से आती है जो शुद्ध हृदय से उसकी भक्ति करता है। जो अहंकार से भरा हुआ होता है, वो एक न एक दिन जरूर गिर जाता है, लेकिन जिसका हृदय शुद्ध होता है, माता रानी की भक्ति में लीन होता है, वह हमेशा आगे बढ़ता जाता है। ये वो समय होता है जब आपके जीवन की हर दिशा में रोशनी फैलने लगती है। आपको चारों तरफ दिखाई देता है प्रकाश ही प्रकाश, रोशनी ही रोशनी और चांदनी ही चांदनी। अब आप केवल जीवन नहीं जी रहे हैं दोस्तों, आप स्वयं समझेंगे कि आप तो देवी मैया की कृपा में स्नान करके एक वरदान प्राप्त कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको भी इन पांचों में से कोई भी लक्षण अपने जीवन में महसूस हुआ है, तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखना और हमें बताना कि आपको इनमें से कौन सा लक्षण दिखाई दिया है। फिर हम आपको आगे की प्रक्रिया बताएंगे, जिससे माँ का आशीर्वाद आपको और भी ज़्यादा प्राप्त हो सके, क्योंकि ये संकेत है कि आप चुने हुए हैं। माँ की कृपा आपके जीवन में बह रही है। दोस्तों, कई बार माँ हमें संकेत देती है, लेकिन हम किसी वजह से, किसी परिस्थिति के कारण उन संकेतों को समझ नहीं पाते हैं, जान नहीं पाते हैं और व्यर्थ में ही अपने जीवन को दुखी करके गंवा देते हैं। लेकिन अगर आपको इन पांचों में से कोई भी संकेत मिला है, तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। फिर मैं आपको आगे क्या करना है इसके बारे में समझाऊंगी और आपके लिए एक अलग से वीडियो भी लेकर आऊंगी। दोस्तों, माता रानी किसी किसी व्यक्ति पे ही कृपा करती है, किसी एक खास व्यक्ति को ही माँ चुनती है। अब वो व्यक्ति कौन है, आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाइए जो परेशान हैं, टूटे हुए हैं और जिन्हें माँ की शक्ति की ज़रूरत है। बस दोस्तों, ये याद रखिए कि अगर आपने भलाई का रास्ता चुना है, तो माँ का आशीर्वाद आपको अवश्य ही प्राप्त होगा, क्योंकि माता की कृपा उसे अवश्य प्राप्त होती है जो सच्चाई के रास्ते पर चलता है। इसलिए दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से शुरुआत कर दीजिए पहले उस कार्य की जो कि समाज सेवा में अच्छा है। समाज सेवा के लिए आगे बढ़िए और इस वीडियो को उन व्यक्तियों तक शेयर कर दीजिए जो परेशानियों से घिरे हुए हैं, जो अपनी ज़िंदगी से टूटे हुए हैं। और देखिए, आपको भी माता रानी अवश्य एक दिन चुनेगी।
दोस्तों, जिन लोगों को माँ की शक्ति की ज़रूरत है उन लोगों को पहुँचाइए इस वीडियो को। और याद रखिए, जब माँ आती है तो खाली हाथ नहीं, भाग्य, शक्ति और शांति अपने साथ लेकर आती है। दोस्तों, यह ज़रूरी नहीं कि माता रानी किसके लिए आ रही है, ज़रूरी ये है कि माता रानी कभी भी खाली हाथ नहीं आती है। माता रानी अपने साथ आपके भाग्य को, आपकी शक्तियों को और आपके लिए शांति लेकर आती है। वो आपके जीवन को इतना आगे तक ले जाती है कि उस व्यक्ति को पीछे ढकेलने वाला कोई भी नहीं होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को माता रानी का आशीर्वाद समझकर शेयर कर दीजिए ताकि यह वीडियो सभी दुखी लोगों तक पहुंच सके और उन्हें भी माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त हो सके, माता रानी का चमत्कार उन्हें भी अपने जीवन में मिल सके। जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, जय माँ शक्ति। दोस्तों, अगर आप चाहें तो कमेंट में जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, जय माँ शक्ति कुछ भी लिख सकते हैं। जिस पे भी आपका विश्वास सबसे ज़्यादा है, आप उसी देवी का कमेंट हमें कर सकते हैं। दोस्तों, तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ दुर्गा, जय माँ भवानी, जय माँ काली। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। माता रानी का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो। जय माता।